नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, सीजी व्यापम में पहली बार जो आज मैं पद बताने वाला हूं उन सब पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। साथ ही साथ आज व्यापम में ही जो नियमों में जो है सीधी सी बात है, जिस विभाग में नियम आए हैं उसमें असमानताएं हैं। क्या है पूरा मामला, साथ में मुद्रा लेखन पर क्या अपडेट है, हम पूरी बातचीत करेंगे। बिना किसी देरी के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अभी जो संयुक्त भर्ती है उस पर भर्ती का विज्ञापन निकला है। टोटल 56 पदों पर सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है भर्ती निकली है। इसमें टोटल 4 विभाग है। इस 4 विभाग में पंजीयक विभाग है, विधि विभाग है, नगर सेना विभाग है। इस प्रकार से देखेंगे टोटल 4 विभाग है। यहाँ पे देखिए, शुरू के जो 3 विभाग है, चाहे वो पंजीयक विभाग हो, विधि विभाग हो या गृह विभाग हो, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 विभाग के जो नियम है वो है मुद्रा लेखन, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे पीजीडीसीए की डिग्री या 1 वर्ष की प्रोग्रामिंग का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो तो होना ही चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है या मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट है वो भी आपको मांगा है। लेकिन एक विभाग ऐसा है, नगर सेना विभाग, इसमें जो है ये नियम नहीं लागू होता। पहली बात आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो नगर सेना नियम वाला जो विभाग है, गृह विभाग के अंतर्गत जो आता है नगर सेना वाला, उसका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 का जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसमें क्लियर जो है सीधी सी बात है नहीं मांगा है। और यहाँ पे व्यापम का एक लाइन भी है कि ये जो सारी भर्ती हो रही है वो विभागीय नियम के द्वारा हो रही है। तो अब इसमें अभ्यर्थियों का क्वेश्चन है कि इस पर क्या किया जाए। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस पे क्या होता है। विभाग जो है एक शुद्धि पत्र जारी कर देता है। अब एक शुद्धि पत्र जारी करने के बाद होता क्या है कि पुराना नियम, जैसा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा जो मुद्रा लेखन वाला है, तो नगर सेना वाला भी क्या करेगा, विभाग एक शुद्धि पत्र जारी कर देगा कि भैया ये लगेगा ऐसा करके फिलहाल। लेकिन अभी के लिए जो अगर नियम है तो अभी में जो है वो पुराने भर्ती नियम के तहत जो है नगर सेना वाला भर्ती निकला है। तो अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें भर सकते हैं। लेकिन आप सभी को एक सतर्क बता रहा हूँ, विभाग को अगर संज्ञान में ये बातें आएंगी तो विभाग क्या करेगा, उस पर एक शुद्धि पत्र जारी करेगा कि भैया हम इससे त्रुटि हो गई है, इसमें एक सर्टिफिकेट भी लगेगा ऐसा करके। ये बात हो गई। इसी के तहत कि मुद्रा लेखन सर्टिफिकेट क्यों लिया जा रहा है और यहाँ पे इसका विरोध क्यों आवश्यक है। पहली बात दोनों पक्ष में रखूंगा। एक प्रशासन का जो पक्ष है आप लोगों विद्यार्थियों के सामने, अभ्यर्थियों के सामने रखूंगा, और अभ्यर्थियों का पक्ष जो है मैं प्रशासन के सामने रखने वाला हूं। तो जो प्रशासन का पक्ष है पहले आप उसे सुनिए। प्रशासन का जो अपडेट मिल रहा है वो ये है मुद्रा लेखन के बारे में कि ये जो है ऐसा क्यों किया गया। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि पीजीडीसीए की जो डिग्री रहती है या डीसीए जो भी है वो है आउटसोर्सिंग, मतलब कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति अगर दूसरे यूनिवर्सिटी का जो छत्तीसगढ़ के बाहर है वो प्रस्तुत कर देता था। अभी तक यही होता था। अत्यधिक जो है इसी छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी से ही मान्यता प्राप्त रहता था, परंतु बहुत सारा जो है बाहर से भी रहता था। तो इससे क्या होता था, बाहर के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ में नौकरी प्राप्त कर लेते थे। अब लेकिन इसको लाने से तो जो मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट है वो हमारे यहाँ सिर्फ एक लेता है, वो है लोक शिक्षण संचालनालय। उसी के द्वारा जो है ये जो सर्टिफिकेट है जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ही मुद्रा लेखन सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों को ही एक पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, उनका ये कहना है। और ये जो है सीधी सी बात है, आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ये बात है पहली बात। दूसरी बात, जो अभ्यर्थियों का पक्ष है वो ये है, अभ्यर्थियों का ये पक्ष है कि जो ये वाला सर्टिफिकेट मांगे है इसके लिए कम से कम 1 साल का समय दिया जाए, और ज़्यादा अभ्यर्थियों की मांग नहीं है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो नोटिस है मंत्रालय में कई अभ्यर्थियां गए थे और अभ्यर्थियों ने अपना विरोध जो है दर्ज किया है। पहली बात तो यहाँ पे शासन का पक्ष बता दिया, अभ्यर्थियों का पक्ष बता दिया। अब अगर हम बात करें इन दोनों पक्ष में जो सही क्या है, अगर हम बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि देखिए इन्हीं सब त्रुटियों के कारण, इन्हीं सब छोटे छोटे दिक्कतों के कारण जो है शासन को
जन लोगों से मतलब अभ्यर्थियों से नाराजगी का बोलना चाहिए सामना करना पड़ता है। और ऐसे नियम क्या है, आप सभी अचानक से बदल नहीं सकते। कम से कम आपको 1 साल का समय देना चाहिए सारे अभ्यर्थियों के लिए। ये जो नियम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा नियम है, बढ़िया नियम है, परंतु इसको कम से कम 1 साल तक का अभ्यर्थियों को कम से कम इस डिग्री को प्राप्त करने का समय दिया जाए और इस जो योग्यता है उसको 1 वर्ष के लिए शिथिल किया जाए और अगले वर्ष तक बोलना चाहिए अगले वर्ष अक्टूबर-नवंबर से जो है इस नियम को लागू किया जाए, या फिर जब तक इसकी परीक्षा नहीं हो जाती लोक शिक्षण संचालनालय से तब तक जो है इस जो नियम है उसको शिथिल किया जाए। तो ये दोनों का बीच का रास्ता यही है कि इस नियम को फिलहाल अभी शिथिल किया जाए। यही आपको बताना था मुद्रा लेखन सर्टिफिकेट के संबंध में। दोनों का पक्ष मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग शासन से भी यही दरख्वास्त करूंगा मैं कि कहीं ना कहीं आप लोग 1 वर्ष जो है इस नियम को शिथिल कर दीजिए और पुराने नियम के तहत जो है इस भर्ती को जाने दीजिए, होने दीजिए। अब रही बात जो व्यापम की बात करूं तो व्यापम में आप सभी को 10 से 12 दिन में सहायक संपरीक्षक का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, व्यापम में आप सभी को बताना चाहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट कि पहली बार जैसा मैं एक पद बता रहा हूँ सहायक छाया चित्रकार, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें आप सभी देख रहे होंगे टोटल 11 पद है और ये 11 पद पर 100% है जो इसमें भर्ती होगी। ये जो पद है वित्त विभाग के पास जा चुका है और जाने के पहले जो है इसको बोलना चाहिए राजपत्र में प्रकाशित किया है कि ये पद जो है अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। दूसरी बात, इसकी अगर हम योग्यता की बात करें तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हायर सेकेंडरी के साथ साथ आपको फोटोग्राफी में कम से कम कुछ ना कुछ करना चाहिए उन्हीं लोगों के लिए जो फोटोग्राफी में की है। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था और अभी भी यही कहूँगा, आपको ऐसे ऐसे पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी जिसका आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। कारण यही है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे पद हैं जिसके कहीं ना कहीं नियम परिवर्तित हो रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जैसा कि 2019 में बीएड का जो एबीओ का भर्ती का जो नियम है वो चेंज हुआ था, तो उसके लिए अभ्यर्थी जो है कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि भाई वो जो नियम परिवर्तन हुए थे 2019 में हुए थे। आप लोगों के पास समय था 20 और 21, आप लोग 2 साल का बीएड जो रहता है चाहे तो आप कर सकते थे अगर आप लोग को पर्टिकुलर उस फील्ड में जाना था। तो इस प्रकार से अगर किसी डिग्री में समय दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध नहीं होता, लेकिन अचानक से जब कोई नियम लाद दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इसको शासन और प्रशासन को समझना चाहिए। ये एक पूरा आप सभी के लिए था, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे वो शासन प्रशासन हो, दोनों मिलकर इस चीज़ को इस समस्या को निपटाए और जो अभ्यर्थी है जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको एक उनके प्रति एक सद्भावना प्रकट करे और अपना जो शासन की स्कीम के तहत एक कि सबके साथ न्याय हो उसका पालन करे। यही एक पूरा जानकारी देना था कि देखिए व्यापम में भी भर्तियां होंगी और यहाँ भी भर्तियां हो रही है। बाकी सभी अपडेट के लिए मैं आपको बाद में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये पूरे खबर चारों तरफ फैल जाए। आशा करता हूँ इसे आप लाइक करेंगे तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त